जाने के लिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो केरल के वायनाड से है, जहां कुदरत की भारी तबाही देखने को मिली है। वायनाड जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और एक के बाद एक 3 बार ये लैंडस्लाइड, जिससे तबाही चारों तरफ देखने को मिली। लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या अभी बढ़ गई है। वायनाड लैंडस्लाइड जहां पर 275 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। सेना और एयरफोर्स की जो टीम है वो रेस्क्यू में लगी हुई है। एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन भी रेस्क्यू में जुटा हुआ है। अंदाजा आप लगाइए, अगर एनडीआरएफ भी, स्थानीय प्रशासन भी, सेना के जवान भी यहाँ अलग अलग तरीके से मोर्चा संभाले हुए रहें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा भयावह, डरावनी होगी। वायनाड जहाँ पर कुदरत का कहर देखने को मिला, जिसमें 275 जानें अब तक जा चुकी हैं और बहुत हद तक संभव है कि जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़े वैसे वैसे हो सकता है कि मौत का आंकड़ा भी आगे बढ़ जाए। जिस तरीके से वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ है, भारी तबाही है। वायनाड से इंडिया न्यूज संवाददाता आनंद सिंह की ये रिपोर्ट आप देखिए। वायनाड जहां पर आनंद सिंह मौजूद हैं, रिपोर्ट बाद में हम दिखाएंगे, लेकिन आनंद का रुख अभी हम कर लेते हैं। लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं ताकि ताजा हालात पहले दर्शकों तक हम पहुंचा सकें। आनंद, जिस तरीके से वायनाड में हालात हैं, यहां सुनकर ही खौफ हो रहा है कि 275 जानें अब तक जा चुकी हैं। तस्वीरें अगर आप दिखा पाएं, हालात अभी क्या हैं? चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, क्या यह आशंका है कि मौत का आंकड़ा अभी बढ़ेगा? जी, जैसा कि अभी तक का आंकड़ा जो आया है, लोगों की जो इतनी मौतें हो चुकी हैं वो 275 पार कर चुका है और अभी भी अंदेशा लगाया जा रहा है, चूंकि राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। वायनाड के ये जो मेपड्डी का इलाका है, जहां पर मुंडकई जो मेन इलाका है, जहां पर सबसे पहले लैंडस्लाइड हुई थी रात को करीब 2 बजे के आसपास। उसके बाद जो चुरुलमाला गाँव है वहाँ पर करीब 4:10 पे लैंडस्लाइड हुई थी। तो ऐसे में आर्मी हो या फिर इंडियन एयरफोर्स हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, सारी टीमें लगी हुई हैं। लगातार वो इंटेंसिफाई कर रही हैं अपनी जो ऑपरेशन से, रेस्क्यू ऑपरेशन। चूंकि आज बारिश भी नहीं हो रहा है तो ऐसे में लोगों में एक उम्मीद है कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन करके काफी और लोगों को निकाला जाएगा। मगर जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे उम्मीद की जो एक डोर है वो काफी पतली होती जा रही है। चूंकि 3 दिन का वक्त हो चुका है जब से ये वहां पे लैंडस्लाइड की घटना घटी थी और 3 दिन में जो चुरुमाला गांव था, जो सबसे ज्यादा तबाही, जिसने तबाही का दंश झेला, क्योंकि वहां पे करीब 100 गांवें थी, हाई स्कूल रोड पे 100 घरें थी। तो वो 100 घरों में से ज्यादातर घर बह चुके हैं और काफी घर ऐसे हैं जो सिर्फ घर के नाम पे दीवारें ही बची हैं, चूंकि उसमें सिर्फ मलबा भरा हुआ है, मिट्टी भरी हुई है, रेत भरी हुई है। जो नदी के साथ जो चुल्लू नदी थी उसकी पानी इतनी तेजी से आई, अपने साथ काफी बड़े बड़े बोल्डर्स पहाड़ के वो लेकर आई। तो ऐसे में वहां जितने भी लोग सो रहे थे तो वो गहरी नींद में ही सोते रह गए। उन्हें कुछ अंदेशा ही नहीं लग पाया कि किस तरह से इतनी बड़ी तबाही उनके घर के दस्तक दे रही थी। तो अब जैसा कि यहाँ पर ऑपरेशंस काफी, रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेजी से चल रहा है और अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे सेंट जोसेफ अपर स्कूल मेपड्डी, जो कि एक रिलीफ कैंप है और यहाँ पे अट्टामाला और चुरुलमाला गांव से काफी लोग लाए गए हैं। और यहाँ पे काफी ऐसे परिवार हैं, मैं आपको बता दूं, जिनके परिवार के काफी सदस्य अब उनके साथ नहीं हैं, हमेशा के लिए बिछड़ चुके हैं और उनके चेहरे पे आप एक शिकन, एक दर्द आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उदास हैं यहाँ पे, किस तरह से उन्हें ये भी नहीं पता है कि उनके जो परिवार वाले हैं वो अभी उनके लिए कुछ उम्मीद बाकी है या जिनको ये इन्होंने खो दिया। एक ऐसे शख्स थे, वो हिंदी में नहीं बात कर पाए मगर उन्होंने बताया मलयालम में कि करीब 9 परिवार के सदस्य थे उनके और वो 9 के 9 सारे उनमें से कोई नहीं बच पाया और बस वही बड़ी मुश्किल से उस रात को, जब सोमवार की रात को ये लैंडस्लाइड हुई तो बड़ी मुश्किल से वो भी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत उनको यहाँ इस सेंटर पे लाया गया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग, किस तरह से उदासी है इनकी आंखों में, एक नमी है इनकी आंखों में, अपनों को खोने का दर्द है। तो ऐसे में इनके दर्द को बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है और चूंकि आज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काफ़ी मुस्तैदी से भी अभी काम कर रहा है कि ताकि
जो एक उम्मीद है और भी कुछ लोगों को बाहर लेकर आने की, उस उम्मीद को वो बरकरार रख सके। चूंकि इंडियन एयरफोर्स ने हो या इंडियन आर्मी हो या एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, और यहाँ के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं और लोकल जो लोग हैं वो भी लगातार मशक्कत कर रहे हैं कि जो लोगों लोग के उतरे फंसे हुए हैं, जो चेहरे, लोग निराश स्ट्रैंडेड चेहरे हैं आनंद ये उधर, तो बता वहां रहे से हैं कि अपनों को खोने का गम और उसके बाद का सदमा चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। आप चूंकि वायनाड में मौजूद हैं और बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं वहां से निकलकर जो सामने आ रही हैं जो बेहद दर्दनाक हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया है, कहीं तो ही पूरा ही परिवार खत्म हो गया है। ऐसी कई और आप रिपोर्ट्स फाइल कीजिएगा आनंद, ताकि आपके जरिए आगे ये दर्द हम दर्शकों तक पहुंचा सकें, शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें। अभी के लिए आपका शुक्रिया आनंद। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़